नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। इणमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणम्। इणमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। इणमो आयर्याणम्। नमो आयर्याणम्। इणमो उवज्झायाणम्। नमो उवज्झायाणम्। इणमो लोये सब्बेसाभूणम्। नमो लोये सब्बसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय हो। देवादिदेव आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय हो। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय हो। 6,105 गंभीर सागर जी महाराज की जय। चर्चा चल रही है कि अगर दुनिया में कोई बलवान है जिसे सामान्य व्यक्ति तो परास्त कर ही नहीं सकता, कुछ विशिष्ट लोग होते हैं जो अपने दुश्मन को परास्त कर देते हैं और विजयी होकर के सारी दुनिया में मान सम्मान को पा जाते हैं। प्रयास तो बहुत सारे लोग करते हैं दुश्मन को परास्त करने के लिए, क्योंकि दुनिया में दुश्मन तो सबके हैं। किसी को मालूम है अपने दुश्मन और किसी को नहीं मालूम। कोई
दुश्मन की पहचान कर लेता है और उन दुश्मनों से बच करके संभल करके अपने जीवन को जीने लगता है। और कोई दुश्मन की चपेट में आता ही रहता है, जब देखो जब उसे दुश्मन परेशान करते रहते हैं। तो विवेक तो ये कहता है कि दुश्मन की पहचान करो। अगर दुश्मन की पहचान कर लोगे तो तुम दुश्मन से बचने लगोगे। जैसे बीमार व्यक्ति को वैद्य जी पथ्य बताते हैं कि अगर तुम स्वस्थ होना चाहते हो तो इस प्रकार का पथ्य ग्रहण करो। खिचड़ी, दलिया, मूंग की दाल आदि आदि चीजें पथ्य के रूप में वैद्य बताते हैं, डॉक्टर नहीं बताते। डॉक्टर तो कहते हैं कि आप तो सब खाओ और समय समय पर हमसे एक एक इंजेक्शन लगवाते जाओ या गोलियां खाते जाओ, इंजेक्शन लगवाते जाओ। डोंट वरी, बी हैप्पी, मस्त रहो, आप तो सब खाओ। मगर वैद्य कहते हैं कि अगर मेरी दवाई लेना है तो पथ्य बहुत आवश्यक है। जितनी दवाई आवश्यक है उतना पथ्य भी आवश्यक है। अगर तुम पथ्य से चले तो तुम्हारी बीमारी 2 महीने में ठीक हो सकती है, और अगर पथ्य से नहीं चले और हम तुम्हारे वजन की भी दवाइयां खिला दें तो तुम ठीक नहीं हो सकते। पथ्य भी बहुत जरूरी है। उसी प्रकार बीमारी को जब वैद्य पकड़ लेता है, और बीमारी को जब वैद्य पकड़ लेता है तो फिर उसका इलाज भी करना शुरू कर देता है। पथ्य के माध्यम से, लंघन के माध्यम से, नेचुरोपैथी के माध्यम से, अनेक अनेक प्रकार से बीमारी रूपी शत्रु को निकाल करके बाहर फेंक देता है और कहता है अब आप स्वस्थ हो गए, अब चिंता मत करें। मगर संभल के चलना, शत्रु फिर आ सकता है। कदम कदम पर शत्रु बैठे हैं, रग रग में शत्रु बैठे हैं। कौन सा शत्रु कब उत्तेजित हो जाए, कब क्या कर दे, क्या कर ले, इसलिए ज्ञान होना चाहिए, शत्रु की पहचान होना चाहिए। जैसे एक खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंदी के बारे में बहुत अच्छे से जानता है कि ये किस प्रकार का अभ्यास कर रहा है और कहां पर ये कमजोर है। कमजोरी का भी ज्ञान होना चाहिए। केवल अपनी बलजोरी की पहचान नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत बलवान हूं। प्रतिद्वंदी को परास्त करने के लिए प्रतिद्वंदी की शक्ति का भी भान होना चाहिए और उसकी कमजोरी का भी ज्ञान होना चाहिए, अपनी कमजोरी का भी ज्ञान होना चाहिए, अपनी शक्ति का भी ज्ञान होना चाहिए। बड़े बड़े योद्धा, शक्तिशाली योद्धा भी परास्त हो गए क्योंकि उन्होंने प्रतिद्वंदी की शक्ति का भान अपने जीवन में नहीं किया। उन्हें अपनी सेना का गर्व था। हमारी सेना में बड़े बड़े तीरंदाज हैं, हमारी सेना में बड़े बड़े भाला चलाने वाले लोग हैं, हमारी सेना में बड़े बड़े तलवार चलाने वाले लोग हैं। अनेक अनेक शस्त्रों को धारण करके हमारी सेना जहां डट जाती है तो वहां से एक कदम भी पीछे हटने में प्रतिद्वंदी को पसीना आ जाता है। मगर इस बार प्रतिद्वंदी बारूद के गोले लेकर के आ गया, तोप मशीनें लेकर के आ गया,
अब तोप के सामने क्या करेगी तलवार और क्या करेगा भाला और क्या करेंगे तीर। क्योंकि प्रतिद्वंदी की शक्ति का अगर हमें ज्ञान होता कि वह तोपें लेकर के आएगा, वह बम लेकर के आएगा, तो हम भी अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास करते। हमें तो अपने तीरंदाजी पर विश्वास था, हमें अपने भाले के ऊपर विश्वास था, हमें अपनी तलवार पर विश्वास था। इन सब विश्वासों का सफाया कर दिया एक तोप ने। और महाराणा प्रताप जैसी शक्ति, मेवाड़ का शक्तिशाली योद्धा जिसे कहा जाता था, 80 मन का या 81 मन का, तो जिसे 81 किलो का तो भाला था जिसका, और चेतक घोड़े पर सवार होकर के जब वो युद्ध के मैदान में धुआंधार तूफान मचाता था, दुश्मन की सेना तहस नहस हो जाती थी। क्या बड़ी बड़ी आंखें उनकी, क्या बड़ी बड़ी मूंछ, 200 किलो का वजन वो अपने ऊपर लाद करके युद्ध के मैदान में चलते थे। अपन तो 2 किलो सब्जी का थैला लेकर ही घर नहीं जा सकते, हाथ में दर्द हो जाएगा। मगर वो 200 किलो पहन करके 200 किलो का वजन अपने ऊपर लाद करके और उस घोड़े पे एड़ लगाते हुए घोड़ा ऐसा तूफानी युद्ध के मैदान में घूमता था कि दुश्मन थर थर कांपने लगते थे। ऐसे ही दुश्मन को कपाने वाला अपने अंतरंग का आत्मा होना चाहिए, जो आत्मा के ऊपर धावा बोल रहे हैं। बड़े बड़े योद्धा ज्ञानावर्णी कर्म, दर्शनावर्णी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये 8 कर्मों की सेना भी है। 148 सैनिक एक आदमी को मारने के लिए चारों तरफ से अपना बल प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर भी इन 148 योद्धाओं से लड़ने के लिए हमारी आत्मा 24 घंटे तैयार रहती है। ये बात अलग है कि कई बार वो हमें परास्त कर देती है, कई बार हम उन्हें परास्त कर देते हैं। 148 कर्म यानी 148 लोग किसी एक व्यक्ति को मारने के लिए आ जाएं, उस आदमी को कितनी शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा, कितना बल अपना प्रकट करना पड़ेगा। परास्त तो होगा मगर परास्त करेगा भी, करता भी है। और जब परास्त करता है तो पता लग जाता है उनको भी कि ये भी कोई है। ऐसा हम अपने जीवन में अगर परास्त करना सीख जाएं तो हम फिर इनके बंधन में नहीं रहेंगे। ये शत्रु हमारे फिर धीरे धीरे कमजोर होने लगेंगे, क्योंकि शत्रु अपनी शक्ति का प्रदर्शन तब ज्यादा दिखाता है जब कोई भयभीत होता है, डरता है। और अगर तुम उसके सामने डटकर के मुकाबला करने के लिए खड़े हो जाओ तो वो शत्रु भी ढीला पड़ जाता है, ढीला पड़ जाता है। और ऐसा ही जीवन में होता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने बल को छुपाना नहीं चाहिए, बल का पूर्ण प्रदर्शन करना चाहिए और शत्रु को परास्त करने की कोशिश करना चाहिए। दोनों वीर योद्धाओं ने, श्रीपाल ने और वीर दमन ने,
अपनी शक्ति का पूरा प्रदर्शन किया, पूरा प्रदर्शन किया और एक दूसरे को पास करने के लिए उन्होंने ताकत लगा दी। वीर दमन ने भी कई बार शत्रु को पछाड़ने का प्रयास किया, मगर वीर दमन का प्रतिद्वंदी बलशाली था और श्रीपाल का जो प्रतिद्वंदी था वह वीर दमन था। दोनों में घमासान होने के बावजूद भी श्रीपाल विजयी घोषित हो गए और काका ने समझ लिया कि मैं श्रीपाल से जीत नहीं सकता। उन्होंने फिर बाहर के शत्रु से तो परास्त हो गए, अब उन्होंने विचार किया कि अपने अंतरंग शत्रुओं से मैं कैसे निपटूं। बाहर के दुश्मनों को तो उन्होंने हार गए उनसे, क्योंकि श्रीपाल जो उनका दुश्मन बैरी बनकर के उन्हें लग रहा था कि ये मेरा बैरी है, उससे लड़के देखा उन्होंने तो वो हार गए और श्रीपाल जीत गए। वीर दमन ने विचार किया कि अब मैं जिसने मुझे हराया है ये हमारे अंतर के शत्रुओं की करामात है, अब अंदर के शत्रुओं से निपटा जाए पहले, तो बाहर के शत्रु तो अपने आप सरेंडर हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना, बाहर से लड़ने के पहले अपने घर के लोगों से तो निपट लो। घर के लोग ही तो आग लगा रहे हैं, घर के लोग ही तो अपनी घर की बुराइयां कर रहे हैं, पहले इनको तो समझाना। यही तो है मिटाने का प्रयास। इनकी कुछ हरकतें ऐसी हो गई हैं घर के लोगों की कि घर की बात को ये उजागर कर रहे हैं और ये पूरे बदनामी करने में लगे हुए हैं। तब वीर दमन के मन में आया कि ये तो भतीजा है, भतीजा तो चलो जीत गया कोई बात नहीं, मगर ये अंदर बैठे हुए जो घर के शत्रु हैं, 148 शत्रुओं को जीतना पहले हमारा प्रथम कर्तव्य है। और उन्होंने भाव बनाया और दीक्षा धारण कर ली। दीक्षा धारण करके उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। ये अंदर के शत्रुओं को तुम कर्म समझना, 148 कर्म है ये, इनको जीतना ही सबसे बड़ी जीत होती है। बाहर तो हम जीत जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर अंदर बैठे शत्रुओं को अगर हमने जीत लिया, वही बहादुरी कहलाती है, वही व्यक्ति सबसे शक्तिशाली कहलाता है। और ऐसा व्यक्ति सदा के लिए विजयी घोषित होकर अमर हो जाता है। वीर दमन ने वार्तालाप करने के बाद दीक्षा धारण कर ली, महाव्रतों को धारण कर लिया और 24 परिग्रह को त्याग करके वह महाव्रतों को धारण करते हुए केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। अंदर के शत्रुओं को जीत लिया उन्होंने। 148 शत्रुओं में से अब उनके थोड़े से शत्रु बचे, अब ज्यादा शत्रु नहीं बचे। एक आयु रूपी शत्रु बचा, एक नाम कर्म की कुछ प्रगतियां बची और गोत्र और
थोड़े से कर्म रूपी शत्रु बचे और उन सबको परास्त कर दिया, सबको परास्त कर दिया। और वह अब सदा के लिए स्वतंत्र हो गए। अब कोई भी दुनिया की ताकत उनका बाल बांका नहीं कर सकेगी, उन पे धावा नहीं बोल सकेगी। और इतने बलशाली हो गए वो कि अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठियों के बीच जाकर के विराजित हो गए। अब तीन लोक में कितना भी प्रलय हो जाए, कितना भी क्षोभ को प्राप्त हो जाए, कितना भी आंधी और तूफान चल जाए, कितनी भी बारिश हो जाए, अब उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकेगा। अगर इस पूरे तीन लोक को डमरू के समान भी कोई घुमाने का प्रयास करे तो वीर दमन सिद्ध परमेष्ठी का माइक वाले अभी। और वह अनंत अनंत कालों के लिए समस्त अपने अंतरंग शत्रुओं को परास्त करके सिद्ध बन गए। कभी विचार करो कि हमें भी सिद्ध बनना है, हमें भी अपने जीवन में उस परम पद को पाना है जो वीर दमन ने पाया है। और भी जो 6 महीने 8 समय में 608 जीव उस परम पद को पा रहे हैं, हम भी एक ना एक दिन स्वतंत्र होकर के अपने जीवन का आनंद लेंगे। ऐसा वीर दमन ने संकल्प किया और वीर दमन उस जगह पर पहुंच गए। और राजा श्रीपाल का राज्याभिषेक आदि सब हो गया और वो अपनी वंश परंपरा को पुनः प्राप्त कर लिया। 8000 सुंदरी यानी 8000 पत्नियों के साथ आनंद पूर्वक अपने जीवन का आनंद लेने लगे, जीवन व्यतीत करने लगे। उनका ऐश्वर्य इंद्र के समान था, अतुलनीय था। कई देशों के राजा श्रीपाल के वशभूत थे, उनकी आज्ञा में चलते थे। युद्ध के लिए दूसरे अनेक देशों एवं द्वीपों के से राजा महाराजा श्रीपाल से सहायता लिया करते थे। इतने बड़े राजा हो गए श्रीपाल। कहां थोड़ा सा पीछे का इतिहास देखें तो कितनी दुर्दशा, और 12 साल के बाद देखो तो आप कितनी बड़ी सुरक्षा। 12 साल तक तो कष्टों को बहुत उठाया, शत्रुओं ने बहुत सताया शत्रुओं ने। मगर अब संपूर्ण बाहर के शत्रु उनके परास्त हो गए। अब वो इतने शक्तिशाली हो गए कि दूसरों को अगर कोई शत्रु सताता है तो उसकी मदद करने के लिए वो तैयार रहते हैं। ऐसे श्रीपाल युद्ध की सहायता करते आए थे। युद्ध की समाप्ति पर समुचित सम्मान से विभूषित होकर के स्वदेश लौट आए। श्रीपाल राज्य का संचालन कर रहे थे।
राजा श्रीपाल अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत किया कर रहे थे। जैसे एक मां अपने पुत्र का पालन करती है, ऐसे वह प्रजा का भी पालन श्रीपाल कर रहे थे। उनके सुख दुख में हर समय खड़े होते थे। वे नित्य प्रतिदिन 4 प्रकारों के संगों को दान दिया करते थे। मुनि, श्रावक, आरिका, श्राविकाओं। उनके राज्य में कोई दीन दुखी गरीब कोई भी नहीं था। सबकी हर क्षण वो चिंता किया करते थे। कोई भूखा प्यासा भी उनके राज्य में अगर कोई खोजने निकले तो उसे कोई भी नहीं मिलता था। उन्हें अतुल ऐश्वर्य, अनुपम आनंद एवं अलौकिक कीर्ति प्राप्त हो गई थी। उन्होंने सब प्रकार के सुखों को, जितने भी उन्हें सुख मिले, उनका मूल कारण उन्होंने कहा कि ये सब जैन धर्म के कारण ही मुझे सारे सुख मिले। काश अगर मैं जैन धर्म के ऊपर श्रद्धा, आस्था, विश्वास, प्रतीति नहीं करता तो आज मेरी भी ऐसी दुर्गति होती कि मैं राजा नहीं, मैं रंक बनकर के घूमता। ये सब कुछ जिनेंद्र भगवान की कृपा, पंच परमेश्वरी की कृपा, जो कुछ भी है सब उनकी भक्ति का ही प्रभाव है। इतना बड़ा राजा होने के बाद भी उसने धर्म को नहीं छोड़ा। प्रतिदिन अभिषेक जिनेंद्र भगवान का, प्रतिदिन पूजन जिनेंद्र भगवान की, पंच परमेश्वरी की आराधना, प्रतिदिन आहार दान। एक उदयपुर में एक महिला थी, मांगी बाई उसे कहते थे। वो मांगी बाई का नियम था कि 20 किलोमीटर दूर तक अगर कोई भी मुनिराज होंगे, हेलक, क्षुल्लक, आरिका होंगी, तो उन्हें आहार देकर के ही भोजन करती थी। विचार करना। और ऐसी कोई परिस्थिति उसकी इतनी अच्छी नहीं थी। कोई, मुझे तो लगता शायद जब मैंने चतुर्मास किया था तब उसके बाद 4 व्हीलर नहीं थी, मध्यम वर्ग की थी, मगर अच्छी धर्मात्मा थी। भैया वृत्ति में आगे होती थी। वो कहती थी गाड़ी माड़ी से क्या महाराज जी, 10,000, 20,000, 20 लाख की गाड़ियां चलती हैं, इनमें बैठो, आधा घंटे में पहुंच जाओ, क्या गाड़ी की मुझे जरूरत है। मैं कहता था मांगी भाई तुमने कैसे नियम ले लिया। बोले महाराज जी बरसों हो गए मेरे नियम हो गए, कभी वो नहीं जा पाते तो मैं अकेली चली जाती हूँ। बस मालूम होना चाहिए कि महाराज कहां पर। तो ऐसे लोग होते हैं कि अपने जीवन में कुछ ऐसा एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि जो लोगों के लिए एक प्रेरणादायक स्रोत बन जाता है। और भी होंगे, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, दान निकालने वाले भी एक से एक लोग हैं। एक व्यक्ति बंबई के अंदर है जो 5 लाख रुपए रोज दान निकालते हैं। अपने पलंग से उतरने के पहले 5 लाख का चेक कटता है, फिर पलंग के नीचे पैर रखते हैं। पहले हमने देखा 20 साल पहले वो 1 लाख रुपए रोज निकालते थे, अब 5 लाख रुपए रोज निकालते हैं। जिन्होंने पावापुरी बनाई है, हम जब गए थे 2005 में, जब 6,540 गायें थी वहां पर, और रात्रि में उनको खाने पीने नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं देते रात्रि में। सूर्यास्त के बाद उन्हें पानी भी नहीं देते, मगर दिन भर इतना खिला देते, इतना पिला देते कि उनको रात को कोई आवश्यकता नहीं होती। नमोकार मंत्र भक्तांबर के पाठ चलते हैं वहां पर, वो सब सुनती हैं गायें। तो अपने अपने तरीके हैं, और 700 लोग वहां काम करते हैं।
उस पावापुरी के अंदर 700 लोग रहते थे उस समय। धर्मशालाएं बनी हुई हैं, सब कुछ व्यवस्थित है। तो जब बड़े लोग धर्म करते हैं तो धर्म हजारों साल के लिए आगे बढ़ जाता है। जब श्रीपाल जिनालय जाते थे, उनके साथ हजारों लोग जिनालय में जाते थे। उनकी रानियां जाती थी, 8,000 रानियां पूरी की पूरी जाती थी और अपने पति श्रीपाल के हाथों का अभिषेक अपनी सगी आंखों से देखा करती थी। फिर श्रीपाल अभिषेक करने के बाद अपनी पत्नियों को अपने हाथों से गंधोदक दिया करते थे। गंधोदक दिया, ये तो राजा दशरथ भी किया करते थे। तो क्या दिक्कत, फटाफट देते थे। तुम लोगों को जैसे सुटू थोड़ी करते थे। वो तो तैयार रहती थी, बिल्कुल लाइन से खड़ी रहती थी और फटाफट वो देते जाते थे। अरे मंदिर इतना बड़ा होता था, बहुत विशाल मंदिर होते थे, बड़े बड़े। 96,000 रानियां भरत चक्रवर्ती की थी, उनको देते थे। शक्ति होती थी उनके पास इतनी। तो ऐसा पुण्य वो अपने परिवार से भी कराते थे। श्रीपाल भी यही किया करते थे। प्रजा भी उनके साथ अभिषेक पूजन करती थी। सारी बढ़ोतरी का श्रेय श्रीपाल से जब कोई राजा पूछता था कि आप इतने बलशाली और इतने प्रभावशाली और इतना दल बल एक किस्म कैसे प्राप्त किया आपने, तो वो कहते थे मेरी क्या औकात है कि मैं प्राप्त कर सकूं, ये तो त्रिलोकीनाथ के आशीर्वाद का फल है। क्योंकि 9 केवल लब्धि में एक छायक दान होता है, उनकी भक्ति से अपने आप मिलता है। दिन दूना रात चौगुना आदमी बढ़ता चला जाता है। भगवान कुछ देते नहीं, मगर उनके बिना हमें कुछ मिलता नहीं। उनकी सच्ची भक्ति अगर हमारे अंतरंग हृदय से होती है तो हम अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। हम मिट्टी छुएंगे, सोना होता चला जाएगा। ये जिनेंद्र भगवान की भक्ति का ऐसा प्रभाव, इसने उनके 9 छायक लब्धियों में एक छायक दान, छायक का मतलब जो कभी छाय को प्राप्त नहीं होता, ऐसा दान वो देते हैं। छायक दर्शन, छायक ज्ञान, छायक दान, ये सब उनके पास है, लेने वाला चाहिए। तो ऐसे श्रीपाल से जब अन्य राजा मंत्रीगण पूछते तो वो एक ही उत्तर देते अपने अंतरंग, ये सब जिनेंद्र भगवान का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है, उनकी कृपा से ही सब कुछ मुझे प्राप्त हो रहा है। कभी उन्होंने अपने ऊपर लिए ही नहीं कि मैं कमा रहा हूं, मेरा प्रभाव है, मैं शक्तिशाली हूं, नहीं, सब जिनेंद्र भगवान की कृपा है। हम भी अपने जीवन में ऐसी भावना भाएं और श्रीमतियों को अपने साथ अभिषेक दिखाएं अपने हाथों से करके। श्रीमतियां तो घर में सोती रहती हैं, श्रीमान अभिषेक कर लेते हैं। और कई बार श्रीमतियां दूसरों के हाथ से अभिषेक देखती रहती हैं, श्रीमान गधे घोड़े बेच के सोते रहते हैं। क्या पुण्य बढ़ेगा तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारी आस्था ही नहीं है प्रभु के प्रति, जिनेंद्र भगवान के प्रति। तो तुम्हें कैसे क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत पुण्य है, उससे तुम अपना जीवन चला रहे हो, मगर जो पुण्य होना चाहिए वो पुण्य नहीं है। श्रीपाल 8,000 रानियों के साथ जिनेंद्र भगवान की भक्ति किया करते थे और सब कुछ उनके साथ पूजन पाठ, धार्मिक अनुष्ठान भी पूरा का पूरा अपनी पत्नियों के साथ करते थे।
पूरा खोज करते थे कि हमारे राज्य में कोई भूखा तो नहीं, भूखा तो नहीं। अभी अभी तक के राजा ये सब करते थे। राजा विक्रमादित्य भेष बदल करके अपने राज्य में घूमा करते थे रात्रि में। एक दिन एक परिवार में जब पहली दृष्टि में वो घूमे तो एक सर्वांग सुंदरी एक नारी अपने पति के लिए भोजन बना रही थी। वो दृश्य उन्होंने दरवाजों के बीच में जो सांस होती है ना, दो पटियों के बीच में, उसमें से देखा। और उसकी दृष्टि जब राजा की उस महिला पर पड़ी, उनका मन थोड़ा सा खराब हो गया। और जब वो भोजन बनाने के बाद पति को भोजन परोसने लगी, उसने एक बहुत बड़ा रसीला आम निकाला, मगर उसमें से रस ही नहीं निकल रहा था। और उस महिला के मुख से निकला, क्योंकि दूसरे राउंड में भी इन्होंने वहां झांका, इनके अंदर मन खराब होने की संभावना हो गई। उस महिला के मुख से निकला, जब उसके पति ने कहा आम देखने में तो इतना बड़ा है मगर इसमें से रस नहीं निकल रहा। बोले मुझे लगता है कि राजा की दृष्टि खराब हो चुकी है, इसलिए ये मेरे आम से रस नहीं निकल रहा, ये चाकू ही नहीं घुस रहा इसके अंदर। और विक्रमादित्य ने वो सुन लिया। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खटखटा करके कहा कि बहन तू ठीक कह रही है, मेरी दृष्टि खराब हो गई थी तुझे देख करके। मैंने 3 चक्कर लगा लिए, क्योंकि पहली दृष्टि शुद्ध दृष्टि होती है, दूसरी दृष्टि अशुद्ध दृष्टि होती है, और तीसरी दृष्टि वासना से युक्त होती है। तूने सत्य कहा, मैं राजा विक्रमादित्य हूं और मैंने तुझे 3 बार घूम घूम करके देखने आया। मैं अपनी गलती को क्षमा चाहता हूं। अब उस नारी के पैर छुए। अब उसने भी उस आम को जब बनाने का प्रयास किया, बनाया, उसमें से ऐसा दर और रस निकला। तो सतियां ऐसी होती थी, ऐसी पवित्र सतियां। और अब तो छटियां ज्यादा है, सतियां कम है, छटी ज्यादा है। इसीलिए प्रकृति में विकृति दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। धर्म को हम बड़ी श्रद्धा के साथ पालन करें। परिवार में जितने लोग हैं, पुरुष को सब अभिषेक पूजन करें, महिलाएं भी अभिषेक देखें। अपने अपने पतियों के हाथ के अभिषेक देखने का महान पुण्य अलग होता है। बहुत बड़ी दुआ देते हो तुम उस समय अपने पति को, क्योंकि आप देखना जब महिलाएं बातें करती हैं, दूसरा व्यक्ति अभिषेक करता रहता, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और जैसे ही उनके परिवार का व्यक्ति अभिषेक करता है, दृष्टि कहां जाती तुम्हारी? अपने पति के ऊपर। वो कहते चुप रहो ना, वो देखो आज अभिषेक कर रहे हैं, वो देखो देखो है वो अभिषेक कर रहे हैं। हाँ भाई, बहुत मुश्किल से बना के लाए उनको, वो कर रहे हैं आज। तो तुम उन पर जो देखती, जो अंदर की भावनाएं तुम अपने पति को देती हो, वो महान पुण्यशाली और महान शक्तिदायक होती है। कैसे भी करके अपने हाथ के, पति के हाथ का अभिषेक देखो और उनके हाथ का गंधोदक लो, वो है मांगलिक। महाराज तो बहुत कहते हैं कि दूसरे के हाथ का गंधोदक लेना, यानी तुम्हारे पति कहां गए? कहां गए तुम्हारे पति? हैं कि नहीं? उपवास कर लो, अगर ना दिखाए तो कहो हम लोग कल से अभिषेक नहीं दिखाया तो मैं उपवास करूंगी। अपने आप पता चल जाएगा कितना चाहते हैं। दिखावा करते हैं चाहने का या रियल में चाहते हैं। एक आध उपवास कर तो लो, थोड़ी हिम्मत करके। झक मार के 3 बार दिखाएंगे अभिषेक। मगर तुम भी प्रमादी हो तो श्रीमान कहते हैं हम महाप्रमादी। मूल गलती अपनी होती है, धर्मात्मा की होती है।
थोड़ा दृढ़ता तो लाए कि अभिषेक देखे बिना हम भोजन नहीं करेंगे। अगर आप अभिषेक नहीं दिखाओगे तो अभिषेक दिखाएंगे। ऐसे श्रीपाल अपनी पत्नियों को अभिषेक देकर एक साथ सामूहिक पूजन किया करते थे। कैसा आनंद आता है जब सामूहिक पूजा होती है। सुबह तुम लोग जब महाराज की पूजा करते हो, मेरे कान में वो ध्वनि पड़ती है, इतना अच्छा लगता है कि देखो इनकी भक्ति। 6 बजे, पौने 6 बजे से लोग आ जाते हैं ऐसी ठंड में, और फिर एक साथ जब पूजन करते हैं, यह सामूहिक पुण्य, यह सामूहिक पुण्य तुम्हें बड़े बड़े कार्यों में काम आता है। ऐसा पुण्य अपने जीवन में बनाओ, कमाओ, और ये हमारे जीवन के लिए जब हम संकटों में फंसेंगे तब ये पुण्य आड़े आकर के हमें वहां से बचाता है। इसीलिए जितने भी महापुरुष हुए वो सब अपने परिवार के साथ, स्वर्गीय देवता भी सपरिवार, सारे परिवार के पूरे स्वर्गीय देवता अपनी देवियों सहित अकृत्रिम चैत्यालयों का अभिषेक पूजन करते हैं। प्रतिदिन नियम है, उनको करना ही पड़ेगा। सारे देवता अपने अपने अकृत्रिम चैत्यालयों में प्रतिदिन अभिषेक करते हैं। जन्म लेते ही अभिषेक करना है। जन्म के एक अंतर मुहूर्त के बाद अवधि ज्ञान से जान करके और वो सब जानकारी लेकर अभिषेक करना शुरू कर देते हैं। प्रतिदिन अभिषेक करते हैं स्वर्गीय देवता भी। तो ऐसा वह श्रीपाल ये सारी प्रजा का सुख दुख का निवारण करता हुआ अलौकिक कीर्ति को प्राप्त था। उन्होंने सब प्रकार के सुखों के मूल जिन धर्म को ही अपने हृदय में हृदयंगम किया था कि जिन धर्म के अलावा कोई मुझे सुख नहीं दे सकता, उसी ने कीर्ति दी है, उसी ने सुख दिया है, उसी ने बल दिया है, उसी ने वैभव दिया है, सब कुछ जैन धर्म से ही मुझे प्राप्त हुआ। श्रद्धा पूर्वक स्थापित कर लिया था जिन्होंने पंच परमेष्टि का वह महामंत्र, जिसका जाप हमेशा सोते बैठते उठते जागते चलते फिरते उनके मन में गुनगुनाते रहते थे। जब खाली हुए जब मंत्र को गुनगुनाते थे, मंत्र का जाप करते थे, और नियम अनुसार जिनेंद्र भगवान का पूजन, अभिषेक, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये 6 आवश्यक जो गृहस्थों के हैं उनका प्रतिदिन पालन करते थे। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपा, दानम चेति गृहस्था नाम षट कर्माणि दिने दिन। प्रतिदिन ये 6 कर्मों को अपने जीवन में वो किया करते थे। उसके उत्तरोत्तर वृद्धि में तत्पर रहते थे। उनका समय सुखपूर्वक व्यतीत हो रहा था। कुछ समय बीतने के बाद उनकी पटवानी जो मैना सुंदरी के गर्भाधान हुआ। गर्भकाल में मैना सुंदरी को विविध प्रकार के बड़े मांगलिक दोहिले उत्पन्न हुए। इन्हें गर्भिणी की इच्छा हुई। दोहिले का मतलब उस मां बनने वाली नारी के मन में जो अनेक प्रकार की इच्छाएं होती हैं उसे दोहिला कहा जाता है। और दोहिला उत्पन्न हुआ। श्रीपाल ने यथाशक्ति उसकी इच्छाओं की पूर्ति की। 10 मास पूर्ण होने पर उन्होंने एक सर्वांग सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जन्म के समाचार सुनते ही संपूर्ण राज परिवार में एवं नगर में आनंद छा गया। जन्मोत्सव समारोह पूर्वक मनाया गया। मुक्त हस्त होकर
धन व्यय किया गया, खूब धन लुटाया, याचकों को मनोवांछित दान दिया गया। अठारहंतर राज जोशी को बुलाया गया एवं उनसे पुत्र का जन्म का शुभाशुभ ग्रह नक्षत्रों के अवस्थान का विवरण पूछा गया। राज जोशी ने जन्म लग्न विचार कर कहा, राजन, यह जातक श्रेष्ठ लक्षणों से युक्त उत्पन्न हुआ है, अतः इसका नाम धनपाल होगा, यानी धनु राशि आई होगी उसकी, उसका नाम धनपाल रखा गया। इसके बाद मैना सुंदरी के क्रमशः महापाल, देवव्रत, महारथ नाम के अन्य 3 पुत्र और हुए। इस प्रकार कुल मिलाकर श्रीपाल के 12,000 पुत्र उत्पन्न हुए। 8,005 स्त्रियों के द्वारा 12,000 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी शुभ लक्षणों से युक्त थे। वे द्वितीया के चंद्रमा के समान नित्य प्रतिक्रमशः बढ़ने लगे। धर्म के प्रभाव से भला क्या प्राप्त नहीं होता। धर्म के प्रभाव से ही श्रीपाल अपने जीवन को चरम उत्कृष्ट स्थिति तक पहुंचाने में समर्थ हुए थे। उन्हें संसार के सभी उत्तोत्तम सुख प्राप्त थे। एक दिन राजा श्रीपाल अपने दरबार में सिंहासन पर बैठे हुए थे। उनकी बाईं ओर सिंहासन पर मैना सुंदरी भी बैठे हुए थे। बंदी जन यश गान कर रहे थे, चमक डुल रहे थे, गायकों का गान हो रहा था, वाद्य यंत्र बज रहे थे एवं राज नर्तकी नृत्य प्रदर्शन कर रहे थे। मित्र मंडली में हास परिहास हो रहा था एवं विनोद चर्चा चल रही थी। कवि वृंद स्वरचित काव्य पाठ पढ़ रहे थे। कुमकुम, चंदन, कस्तूरी, कपूर आदि उत्तम सुगंधित द्रव्यों की मनोहर सुगंध से 10 दिशाएं व्याप्त थी। अबीर गुलाल उड़ाए जा रहे थे। पान, सुपारी, इलायची, लौंग, जायपत्री, तांबूल आदि मुख शोधक सब लोगों में बांटे जा रहे थे। साथ ही साथ आम, जामुन, नारियल, केला, सीताफल, अंगूर आदि फल एवं दाख, छुआरा, काजू, पिस्ता, चिरौंजी, अखरोट आदि सूखे मेवे भेंट में दिए जा रहे थे। श्रीपाल कभी कभी कीड़ा में अंश ग्रहण कर लेते थे, यानी थोड़े रूप में वो भी उस खेल में उपस्थित हो जाते थे एवं अपना मनोविनोद कर रहे थे। उसी समय बनमाली वहां आया तथा राज दंपति का अभिवादन कर 6 ऋतुओं के फल, यानी जो अलग अलग मौसम में जो फल आते हैं, गर्मी में लीची आती है, आम गर्मी में आते हैं, तो जो ठंड में शिशिर ऋतु में, हेमंत ऋतु में, बसंत ऋतु में आदि जो 6 ऋतुआं 2 महीने की होती हैं, अब इनमें जो जो फल आते थे वो एक साथ वन का माली एक साथ लेकर के आया। जहां राजा श्रीपाल और मैना सुंदरी विराजमान थे और बनमाली ने उचित पुरस्कार प्राप्त किया और उसने कहा कि महाराज की जय। महाराज, नगर के उद्यान में श्री 1008 केवली महाराज पधारे हैं। उनके शुभ आगमन के प्रभाव से 6 ऋतुओं के फल फूल एक साथ विकसित हो गए हैं। सूखे हुए तालाब
निर्मल जल से भर गए हैं, ये तो अभी भी हो जाता है। पूज्य आचार्य श्री 1984 की मुझे एक घटना स्मरण में आई। पूज्य सम्मेद शिखर जी से संग लौट के मध्य प्रदेश में प्रवेश करता हुआ एक घनसौर छोटा सा गांव पड़ता है, फिर वहां से पिंडवई, पिंडवई से जबलपुर करीब 80-90 किलोमीटर रह जाता है। तो वो 20-25 साल से एक कुआं सूखा था और लोग बड़े परेशान होते थे। लोगों ने जब पूज्य आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन किया और पाद प्रक्षालन करके वो जल गंधोदक उस कुएं में डाल दिया, और कुएं में डालने के बाद वो कुआं लबालब भर गया। आज भी भरा हुआ है। 36 साल हो गए उस कुएं को भरे हुए। अभी जब पूज्य पपोरा में आए थे, उस समय पपोरा क्षेत्र के सारे कुएं, आसपास के 10-20-25 किलोमीटर के कुएं सूखे थे, और आचार्य श्री ने उस गांवों से गमन करते हुए पपोरा क्षेत्र पर आए। सारे कुएं पानी से ओतप्रोत हो गए। तो आज भी महापुरुषों के, साधु संतों के प्रभाव से बहुत सारे चमत्कार होते रहते हैं। सच्चे साधु इन पर कभी ध्यान नहीं देते। तो ऐसे 6 ऋतुओं के फल, फूल, सब कुछ वहां उपस्थित हो गए। सूखे हुए तालाब निर्मल जल से भर गए। जाति विरोध को भूलकर पशु पक्षी एक साथ निर्भय होकर प्रेम से घूम रहे हैं। चूहा बिल्ली एक साथ घूम रहे हैं, सांप नेवला एक साथ घूम रहे हैं, गाय और सेब एक साथ घूम रहे हैं। गाय का बछड़ा सेबनी के स्तन से दूध पी रहा है और सेब का बच्चा गाय के स्तन से दूध पी रहा है। ऐसे उन केवली भगवान के प्रभाव से प्रेम और वात्सल्य बढ़ गया है। जिन जिनका विरोध था वो एक साथ प्रेम से रह रहे हैं। सब अपनी शत्रुता को भूल गए हैं और सब खेल रहे हैं। सब मिलकर के खा पी रहे हैं। कहीं भी कोई शिकारी नहीं कर रहा है। अद्भुत आश्चर्य है भगवान। ऐसा दृश्य निश्चित ही उनके प्रभाव से ही ये अतिशय हो रहा है। माली की बातों को सुनकर राजा श्रीपाल सिंहासन से उठे एवं 7 कदम पृथ्वी पर आगे जाकर के उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर उन केवली को परोक्ष में नमस्कार किया। परोक्ष में नमस्कार किया और अपने आप को धन्य माना। उस समय उन्होंने अपने शरीर पर जो वस्त्रभूषण धारण कर रखे थे वो सारे आभूषण उतार कर उस वनमाली को दे दिए। अपन भी देते हैं, कई बार पर्स निकालते हैं, जो पुराना सा नोट होता है वो निकाल के अपन दे देते हैं। देते तो अपन भी हैं कभी कभी, मगर तुम्हारे देने में और उनके देने में बहुत अंतर है। दूसरों को जितना अच्छा दिया जाए तो कीर्ति फैलती है, और जितना बुरा दिया जाए, दिया तो है तुमने, मगर वो क्या कह रहे यार, वो सेठ जी ने मैला सा फटा सा नोट दिया, और खरखरा नोट दोगे तो वो सबको बताएगा कि आज खरखरा नोट मिला। तुम शादी के विवाह में जब निछावर करते हो बैंड वालों की, तब ब्लैक में गड्डियां खरीद करके लाते हो। 1000 की 1100 में लाते हो, 1200 में लाते हो, और वो उससे शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, अंडे खाएंगे।
मगर कभी मंदिर की किस्त जमा करने में कभी नए नोट नहीं दिए तुमने, कभी नहीं। पुराने नोट की गड्डियां बना करके किस्त चुका दी। अबे 3 लोग के नाद के लिए दे रहे हो, शांति धारा का पैसा दे रहे हो, मंगल कलश का पैसा दे रहे हो, बैंक से लाओ करेंसी निकाल करके और थाली में जमा करके सम्मान सहित भेंट करो, इसका भी महान पुण्य होता है। हो रहा है वहां तो जब भी किस्त जमा करते हैं ऐसे ही लाते हैं, ढोल मजीरे के साथ लाते हैं, दीपक जला करके लाते हैं, थाल में सजा करके लाते हैं, क्योंकि भगवान है। हम भगवान के लिए अपनी राशि भेंट कर रहे हैं, हम अपनी राशि भेंट कर रहे हैं जो हमने भगवान की भक्ति से प्राप्त की है, उनके पुण्य से हमने जो प्राप्त किया है उसको हम दे रहे हैं। उनसे ही तो पाया है हमने सब कुछ। था क्या हमारा, लाई क्या थे, हम मुट्ठी बांधे आए थे, हाथ पसाने जाएंगे। ऐसा आनंद श्रीपाल ने अपने सारे आभूषण उतार करके उस माली को दे दिए। अब वो माली बोलो पूरे में चिल्लाएगा ना, सबको बताएगा कि राजा साहब मुझे अपने आभूषण उतार करके दे दिए, मुझे अपने वस्त्र उतार करके दे दिए। तो कीर्ति ऐसे ही फैलती है। हम तो 3 बार थूक लगा लगा कर भी गिनते हैं कि एक 500 का नोट ज्यादा ना चला जाए। हाँ, अरे पाप में थोड़ी जा रहा है वे, चला जाएगा तो तुझे उस 500 के नोट का भी महान पुण्य तेरे खाते में जमा हो जाएगा। कम हो जाए तो डबल दे दो, क्षमा मांगो भगवान के पास जाकर कि भगवान देखो हम मोह जाल में ऐसे फंस गए कि हमने 500 रुपए कम दे दिए भगवान। उसलिए नहीं गिनते, ज्यादा ना चला जाए इसलिए गिनते हैं। अंदर की बात तो अंदर ही की बात केवल भगवान जानते हैं सब। मालूम है 2-2 3-3 बार क्यों गिन रहे हो, एक बार गिन लिए गिन लिए क्या, लाओ एक बार बता लो, फिर गिन लिए। इतने में दूसरा कोई आया, कहां ले जा रहे हो, मंदिर की किस्त जमा कर, गिन लिए क्या, अभी देखो कोई ज्यादा तो नहीं, एक आध नोट ज्यादा तो नहीं, फिर से गिन लो। ये कोई नहीं कहता कि कम तो नहीं है, एक आध ज्यादा तो नहीं चिपक गया, गिन लो फिर से। और हम निकाल लेते हैं, हम निकाल लेते हैं तो उतने पुण्य भी निकाल लेता है वो, अपने जैसे ही तुम्हें देने आता है पुण्य उसमें से वो भी निकाल लेता है कि भाई इसने नोट निकाला है, अपन भी निकाल। क्या हुआ? तो ऐसा अपने जीवन में खुशी खुशी ऐसा वह वनपाल को उसने अपने वस्त्राभूषण आदि सब दिए। शुभ संदेश सुनने से यथेष पुरस्कार भी उसको दिया गया। उसके पश्चात श्रीपाल ने नगर में आनंद भेरी बजवा दी एवं प्रजाजनों को सूचित कर दिया गया कि नगर के उपवन में एक महामुनीश्वर आए हुए हैं, उनकी वंदना के लिए सबको चलना चाहिए। सब लोग मुनि वंदना को प्रस्तुत हो गए। चतुरंगनी सेना के साथ राजा श्रीपाल बड़े उत्साह के साथ एवं प्रसन्नता पूर्वक समस्त वनवास स्वजन एवं पुरजन सहित पूज्य मुनिराज की दर्शन वंदना के लिए वन की ओर चल पड़े। वहां पहुंचते ही वन के विचित्र शोभा को देखकर वे मुग्ध हो गए, आनंद विभोर हो गए। वहां शीतल मंद सुगंध पवन चल रही थी, चारों ओर बसंत ऋतु का साम्राज्य छाया हुआ था। जब श्रीपाल मुनि महाराज के समीप आ गए तब वे अपनी सवारी
पर से नीचे उतरे और पैदल ही आगे बढ़े। उत्सुकता पूर्वक जब वे इधर उधर देख रहे थे, तब एकाएक उनकी दृष्टि कुछ दूरी पर स्थित अशोक वृक्ष की ओर पड़ी। उस अशोक वृक्ष की शीतल छाया में संपूर्ण सांसारिक दुख के नाश करता शांति मूर्ति महामुनिराज यानी महाकेवली वहां विराजित थे। केवली भगवान को देखते ही आनंद अतिशय के कारण श्रीपाल का हृदय प्रफुल्लित हो उठा। उन्होंने केवली भगवान के निकट पहुंचकर विनय भाव से उन्हें नमस्कार किया, उनकी 3 प्रदक्षिणा दी। वे महामुनिराज जब वो तो ध्यान में थे, उनको क्या, और उसने स्तुति करना शुरू की, हे भगवान आप धन्य हैं, संसार रूपी समुद्र से पार करने के लिए आप एक समुद्र पोत के समान हैं, यानी आप एक समुद्र जहाज के समान हैं, जिसने चैतन्य गुण को की सम्यक आराधना की है, वही परम पद के यथार्थ तत्वों का ज्ञाता है, जो सर्वदा अपने हृदय में संभाव का पोषण करता है, उसके हृदय में राग द्वेष आदि का कोई स्थान नहीं रहता। हे भगवान आप सभी उत्तम गुणों से युक्त हैं, आप भी आपकी सम्यक स्तुति करने में अपने आप को मैं नितांत असमर्थ समझ रहा हूं कि हे भगवान मेरे पास इतनी योग्यता कहां है कि मैं आपके गुणों का बखान कर सकूं, आपके गुणों की महिमा गा सकूं। मेरे पास ऐसी शक्ति नहीं है भगवान। आपको मैं करबद्ध विनय पूर्वक नमस्कार करता हूं। इस प्रकार स्तुति करने के बाद सभी लोग भगवान केवली के चरण कमल के पास प्रसन्न मन से यथा योग बैठ गए। राजा श्रीपाल ने कहा, प्रभु कृपा करके इस विषय रूपी संसार से पार उतरने का कारण क्या है भगवान, इसका हमें धर्मोपदेश दीजिए और हम सभी प्रजाजनों को अनुग्रहित कीजिए कि संसार सागर से हम कैसे तरें, इस संसार से हमारा बेड़ा पार कैसे हो, आप हमें रास्ता बताइए। पूज्य केवली भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है, वो हमारे और तुम्हारे जैसे नहीं बोलते, उनका तालु बंद हिलता नहीं, उनके पलक झपकते नहीं, सर्वांग से उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है। एड़ी से लेकर चोटी तक पूरे शरीर से ओंकारमय मेघ गर्जना के समान उनकी ध्वनि निकलती है और उस ध्वनि को सुनकर के हर व्यक्ति अपनी अपनी भाषा में जिसके मन में जो जिज्ञासा होती है उसका समाधान उसे प्राप्त हो जाता है। केवली भगवान हमारे तुम्हारे जैसे बातचीत नहीं करते ना वो बोलते हैं, उनके तो सर्वांग से ही ध्वनि निकलती है और कोई तालू भी नहीं हिलता, उनका रंध भी नहीं हिलता, जिब्बा नहीं हिलती, कुछ भी ओंठ भी नहीं हिलते और पूरे शरीर से ध्वनि निकलती है। तीर्थंकर केवली के लिए कहा कि 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाओं में उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है। कर्नाटक का आदमी कर्नाटक भाषा में समझ लेगा, महाराष्ट्र का आदमी महाराष्ट्र की भाषा में समझ लेगा, गुजरात का आदमी गुजराती में समझ लेगा, राजस्थान का आदमी राजस्थानी में समझ लेगा, भीलवाड़ा जिले के लोग अपनी डिंगल भाषा को समझ लेंगे। सभी प्रकार की भाषाओं में भगवान का उपदेश होता है और जो जो सुनना चाहता है उसके कानों में वही सुनाई पड़ता है। आप राजा सैनिक के बारे में जानना चाहेंगे तो सैनिक का ही कथन आपको सुनाई पड़ेगा। आप राम के बारे में जानना चाहेंगे तो आपको राम का ही सुनाई पड़ेगा।
आप आदिनाथ स्वामी के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके बारे में सुनाई पड़ेगा। आपके मन में जो भी शंका होगी उसका समाधान आपके अंदर भगवान की दिव्य ध्वनि से हो जाएगा। ऐसी दिव्य ध्वनि सुनने के लिए लाखों की जनता वहां उपस्थित है और प्रश्न किया है राजा श्रीपाल ने कि भगवान इस संसार रूपी समुद्र से तारने के लिए हमें वो पोत दीजिए, वो जहाज दीजिए कि जिसके माध्यम से संसार रूपी समुद्र को पार करके अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएं। ऐसी मंगल भावना को जब उन्होंने व्यक्त किया, सारी प्रजा हर्षित हो गई और हर्ष के मारे उछलने लगी कि संसार से तरने का रास्ता हमें प्राप्त होगा। अब का समय हुआ और संसार से तरने का रास्ता मिल जाए तो कभी छोड़ना मत, चल पड़ना उस रास्ते पर, क्योंकि संसार रूपी समुद्र बहुत गहरा है। इसमें अनेक प्रकार के मगरमच्छ, मछलियां, अनेक प्रकार के हिंसक पशु इस संसार रूपी सागर में तैर रहे हैं। इनसे बचने के लिए धर्म रूपी नौका बहुत जरूरी है। जिसने धर्म रूपी नौका पर अपने जीवन को, अपने परिवार को सवार कर दिया है, वो तो संसार रूपी मगरमच्छों से बच जाएगा। और जिसने नहीं किया है, मैं कह नहीं सकता कि वो संसार रूपी समुद्र में फंस जाएगा। तो बचने के लिए धर्म रूपी नौका अपने जीवन में प्राप्त करो। इन्हीं मंगल भावना के साथ सबकी आत्मा परमात्मा बने। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोबाणी मस्तके धरो सदा देत हूँ दुख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नमोकार। परम पूजनी द्वादशाम जिनवाणी माता की। सुत देवता, सुत देवता, सुत देवता, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम।